गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है नागरिकता या सिटीजनशिप एक्ट। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। नागरिकता दो प्रकार की होती है, सिंगल नागरिकता और डबल नागरिकता। सिंगल नागरिकता का अर्थ होता है कि इस प्रकार की नागरिकता में केवल देश की नागरिकता दी जाती है, जैसे हमारे भारत और ब्रिटेन में सिर्फ भारत की नागरिकता है या ब्रिटेन में सिर्फ ब्रिटेन की नागरिकता है। डबल नागरिकता में देश के साथ साथ राज्य की भी नागरिकता दी जाती है, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में अमेरिकन लोगों को अमेरिका के नागरिकता के साथ साथ वहाँ के राज्य विशेष की नागरिकता भी होती है। आइए देखते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 उन प्रावधानों या उपबंधों के बारे में बताता है जिससे भारतीय नागरिकता मिलती है या उसकी परिभाषा है। संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और साथ ही उसे कौन सी कंडीशन पूरी करनी चाहिए, हु वाज बॉर्न द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसे भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा होना चाहिए। सेकंड क्या शर्त पूरी करेगा, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, साथ ही उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय राज्य क्षेत्र में पैदा होना चाहिए। तीसरा जो शर्त है, जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का साधारण तौर पर निवासी रहा हो। तो ये संविधान में आर्टिकल 5 कहता है। ये आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 चर्चा करता है कि पाकिस्तान से माइग्रेट करके, प्रव्रजन करके जो व्यक्ति भारत आए हैं उनकी नागरिकता के बारे में। तो इसके लिए 2 श्रेणी हैं। पहली श्रेणी में वे लोग हैं जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए। दूसरे वे जो 19 जुलाई सन 1958 के बाद भारत आए। 19 जुलाई 1948 वह तारीख है जब पाकिस्तान से भारत तथा भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए अनुज्ञा पद्धति यानी परमिट सिस्टम लागू था। इस सिस्टम के आधार पर वे अपना देश बदल सकते थे। आइए अनुच्छेद 7 देखते हैं। आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी माइग्रेट करके जाने वाले लोगों के लिए है। अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान को माइग्रेट कर गया वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 चर्चा करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया, यानी ये वैसे व्यक्तियों के बारे में बात करता है जो भारत के मूल के होते हुए भी भारत के बाहर विदेशों में रहते हैं। आइए देख लेते हैं नागरिक कितने प्रकार के हो सकते हैं। नागरिक 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वे जो सिटीजन हैं इंडिया के यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरे वे हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन। इस प्रकार के वे लोग होते हैं जो भारतीय नागरिक होते हुए भी भारत में नहीं रहते, वो विदेशों में जाके अपने काम के लिए बस जाते हैं, तो उन्हें NRI बोलते हैं। ये दोनों प्रकार के नागरिक भारत में वोट कर सकते हैं। तीसरे वे जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है यानी वे नागरिक जो भारतीय मूल के हैं लेकिन उनकी नागरिकता विदेशी है, इनको POIS कहते हैं। तो इस प्रकार के नागरिक हैं जैसे सुनीता विलियम्स। चौथे वे नागरिक हैं जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं यानी जो बहुत सालों पहले भारत से उनके पूर्वज चले गए थे। तो इन प्रकार के लोगों के लिए भारत सरकार ने ये नई नागरिकता दी है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके तहत OCI कार्ड जारी किए जाते हैं। ये केवल मित्र देश के नागरिकों के लिए जारी किए जाते हैं। चौथा अगला है आर्टिकल 9। ये टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में चर्चा करता है, अर्थात इसके तहत भारतीय नागरिकता को आपका रद्द किया जा सकता है। तो पहले किस तरह से रद्द करेंगे, परित्याग करके, यानी कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता त्याग दे। दूसरा किस प्रकार से रद्द हो सकती है, सरकार द्वारा निलंबन, यानी भारत सरकार को बिना बताए यदि आप अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता भारत सरकार निलंबित कर देगी। तीसरा वो प्रकार है नागरिकता से वंचित, किस तरीके से आपको किया जा सकता है। तो पहला तरीका है आपने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता ले ली हो। दूसरा वो तरीका है आप दिमागी रूप से पागल हो। तीसरा वो तरीका है आप दिवालिया हो गए जैसे विजय माल्या। चौथा तरीका है व्यक्ति देशद्रोही हो।
तो इन 4 तरीकों से आपकी नागरिकता वंचित हो सकती है। आइए चलते हैं आगे। आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वह भारत का नागरिक बना रहेगा, परंतु यह अधिकार संसद निर्मित विधि के अधीन होगा। आर्टिकल 11 संसद को यह अधिकार देती है कि वह नागरिकता कानूनों में संशोधन कर सकती है, यानी पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, इन द सिटीजनशिप। अनुच्छेद 11 इसका उदाहरण है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019। आइए देखते हैं नागरिकता कानूनों में जो प्रथम संशोधन हुआ था वो सन 1955 में हुआ था, याद करिएगा, जिसके तहत 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 3 तरीकों से रद्द भी की जा सकती है। वो 3 तरीके जिससे रद्द की जा सकती है वो आपकी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। आइए देखते हैं जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक कहलाता है। संशोधन, इसमें संशोधन किया गया 1986 में। इसके अनुसार भारत में जन्मे व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा होना चाहिए या पिता को भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला है, इसमें एक और कानून आता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2005। इसके अनुसार जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता पिता में से दोनों की भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, पहले एक की थी। दूसरा है वंशानुगत नागरिकता। किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ हो, अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो वह स्वतः ही भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। आइए देखते हैं कि पंजीकरण द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई विदेशी व्यक्ति जो 6 माह से लगातार भारत में रह रहा हो और वह पंजीकरण करा के नागरिकता ग्रहण कर सकता है, लेकिन इसमें 1986 में संशोधन कर दिया है। अब इसके अनुसार किसी विदेशी व्यक्ति को लगातार 5 वर्ष से और पिछले 5 वर्षों से, साथ ही पिछले 12 माह से उसे लगातार भारत में रहना चाहिए, तब वह पंजीकरण करा के नागरिकता ले सकता है। चौथा है प्राकृतिक नागरिकता। इसके अनुसार कोई विदेशी व्यक्ति 10 वर्ष से या पिछले 12 माह से लगातार भारत में रह रहा हो तो वह प्राकृतिक नागरिक कहलाएगा। 5वीं नागरिकता हम ले सकते हैं विलय से। इसमें सिक्किम विलय के दौरान उस क्षेत्र के सभी लोग भारतीय नागरिक बन गए। बच्चों, सिक्किम का भारत में विलय 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ और इसे असम का सह राज्य बनाया गया। बाद में इसे 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से विलय से भी भारतीय नागरिक आप बन सकते हैं। तो आज की सामग्री है जो है वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज बस इतना ही। गुड बाय।